नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ये है कि 2024 में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जनरल रीडिंग है सॉरी, जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट एंड बस दैट्स इट। और रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है 2024 में, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है 2024 में, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जर्नल है, कलेक्टिव है, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है, क्या होगा ऐसा जो आपको मिलकर रहेगा, जो आपकी लाइफ में आके रहेगा। क्या वो कोई पर्सन है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई वार्निंग है। आइए देखते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, 9 of wands, the devil, the death, 4 of swords. Then we have the hierophant. एक कार्ड मैं और पुल करूंगी। Okay, we have the star. The lovers. Okay, क्वीन ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर के आई हैं। पहली चीज़ कि आपकी लाइफ में केवल एक ही पर्सन नहीं, काफ़ी सारे यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है 2024 की स्टार्टिंग में ही आपको कोई लव प्रपोज़ल आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रपोज़ल है जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। आप कहीं न कहीं बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर पर्सन का प्रपोज़ल मुझे आए, या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन का प्रपोज़ल मुझे आए, या फिर पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे सामने आए। तो ये चीज़ आप कहीं न कहीं माँग रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ऑलरेडी, एंड वो चीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। बट स्पेशली विद द डेविल एंड द डेथ एनर्जी, आई एम गेटिंग कि मे बी आप किसी चीज़ को एंड भी कर रहे हो, या हो सकता है आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड कर रहे हो। स्पेशली विद द डेविल एनर्जी, आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो इस साल आपकी लाइफ के अंदर चली हो, या फिर हो सकती है जो नेक्स्ट ईयर में आपकी लाइफ के अंदर आने वाली हो, एंड आप कहीं ना कहीं उससे गेट रिड हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं उससे दूर हो रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप आपके सामने 2-3 चॉइसेस आएंगे, एंड उसमें से कोई एक पर्सन, कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो आपके लिए ट्रूली बनी होगी, जो आपका ट्रू लव होगी, जो आपको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल कमिटमेंट देगी। एंड कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस ऐसे भी होंगे जो प्योरली कार्मिक होंगे, जो शॉर्ट टाइम के लिए आएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप लोगों की लाइफ में आएंगे, एंड देन आपसे दूर चले जाएंगे, देन आपसे कट ऑफ कर लेंगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। स्पेशली अगर आपका ये कोई कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा था, या आपकी लाइफ में चल रहा था, एंड वो यहाँ पे कट ऑफ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से जिसकी भी लाइफ का कट ऑफ हुआ है वो अपने पास्ट को वो ज़्यादा रिमेंबर नहीं करेगा। मतलब वो इस पर्सन को, इससे जुड़े हुए कनेक्शन को, इससे जुड़ी हुई यादों को बहुत ज़्यादा याद नहीं करेगा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन विद द डेथ एंड द डेविल, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके आसपास में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े लालची हैं, जो कहीं ना कहीं अपना
मतलब साधना चाहते हैं, जिनके दिमाग में अपना ही कुछ ख़्याल चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से भी सावधान करने को बोल रही है कि आप स्पेशली फ़ोकस कीजिए उन लोगों पे जो आपके साथ एक अनकंडीशनल बॉन्ड, एक अनकंडीशनल लव शेयर करते हैं, जो आपके सोल पैटर्न, सोल कनेक्शन को फ़ॉलो करते हैं, जो आपके साथ एक सोल लेवल पे कनेक्टेड है। एंड उन लोगों को पर्टिकुलरली उन लोगों से दूर रहिए जो आपके साथ केवल छलावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जो आपके साथ ट्रूली कमिटेड नहीं है, जो कहीं न कहीं आपका बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, आपके साथ लालची हैं, लोभी हैं, या फिर आपको कहीं न कहीं आपके लव को, आपके ट्रस्ट को मिसयूज़ करना चाहते हैं। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि मेबी आप भावनाओं में बहकर कहीं न कहीं कुछ गलत डिसीज़न्स लेने का भी सोचोगे, लेकिन स्पेशली विद द पेज ऑफ वांड्स वी हैव हियर रेड थ्रेड, ठीक है? जो मैं कई बार आपको बोल भी चुकी हूँ। एंड Japanese mythology, this represents someone who has a soul pattern और soul connection for you, with you, ठीक है? तो ये यहाँ पे वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, आप काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे नहीं लोगे जो आपको इस लेवल पे ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ना यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है? उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड प्रायोरिटी है, वो ख़त्म होना, या फिर कोई ऐसा पर्सनैलिटी का आना, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है 2024 में। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ आना, कुछ ऐसे ऑफ़र्स आना जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? बट स्पेशली मुझे पेज ऑफ कप्स का जो ये कार्ड दिखा रहा है ना, मुझे कहीं न कहीं एक कनेक्शन दिखा रहा है ऑलमाइटी से। तो काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फ़ील हो रही है, हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में, मे बी, मे नॉट बी, बट जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फ़ील हो रही है वो ये है कि आपका बॉन्ड ऊपर वाले से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका बॉन्ड ऑलमाइटी से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कहीं न कहीं आपको गलत डिसीज़न इस बार नहीं लेने देंगे, ठीक है? तो हो सकता है कि इससे पहले आपने कई बार गलत डिसीज़न्स लिए हैं, लेकिन इस बार ये आपके जो गुरु हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनको भी आप अपना मेंटोर मानते हैं, जिनको भी आप अपना ऑलमाइटी गॉड की तरह आप जिनको भी पूजते हैं, तो कहीं न कहीं वो एनर्जी जो है ना, वो आपको सही डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित करेगी। वो आपको पुश कर देगी ऐसी सिचुएशंस में कि आप सही डिसीज़न ही लोगे। आप उस गलत ट्रैप में फँसोगे नहीं, ठीक है? इस तरीके से। एंड वो ट्रैप अगर ख़त्म भी हो रहा है, वो सिचुएशन अगर ख़त्म भी हो रही है, तो इट्स नॉट हर्टिंग यू और योर पर्सन। वो चीज़ आपको हर्ट नहीं कर रही, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना ही आपके पर्सन को हर्ट कर रही है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 2024 में पहली चीज़ तो आप यही अनुभव करोगे। दूसरी चीज़ है आपका ट्रू एंड अनकंडीशनल लव। कहीं न कहीं बहुत लंबे टाइम से आप क्लोज़्ड ऑफ थे, आप ओपन नहीं थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहे हो इस समय पर भी। इस वक़्त पे भी जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, उस समय पर भी आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्ज़ॉस्टेड हो। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप खुद पे काम कर रहे हो, आप अपने आसपास के सिचुएशन सिनेरियोज़ पे काम कर रहे हो। समवेयर आपने गिव अप कर दिया है ऑन द आइडिया ऑफ लव, ऑन द आइडिया ऑफ मैरिज, ठीक है? मेबी हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी सोल पैटर्न, सोल कनेक्शन में चल रहे हो और आपने उसके यूनियन के ऊपर गिव अप कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। विद द स्टार एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट। आप कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हो, प्रार्थनाएँ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, दुआएँ कर रहे हो कि वो चीज़ हो जाए, वो चीज़ आपको मिल जाए, वो चीज़ आपकी झोली में आ जाए, ठीक है? लेकिन एंड आप मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, केवल प्रार्थनाएँ कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप मेहनत भी कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना 3D कॉन्शसनेस में आपको फिर भी डाउट सिस्टम्स हैं अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी पास्ट में स्पेशली लास्ट 1 टू 3 इयर्स में, 1 टू 10 इयर्स में कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रगल काफ़ी लंबा गया है, 13 साल, 17 साल, 14 साल, 15 साल, इतना लंबा-लंबा स्ट्रगल्स भी गया है। अदरवाइज़ 1 टू 3 इयर्स के अंदर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारे सोच, ठीक है? बहुत सारी सोच जो आपने कहीं न कहीं रखी थी कि ये तो हो जाएगा या फिर ये ऐसे ही होगा या फिर ये वैसे ही होगा। आपको बहुत विश्वास था कुछ चीज़ों पे एंड वो सारी चीज़ें आपसे छीनी छीनी गई हैं, ठीक है? आपसे टूटी हैं, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पर आ रहा है, या तो लोगों की गलतियों की वज़ह से वो टूटी है या फिर खुद आपकी गलती की वज़ह से टूटी है। पर ख़ैर जो कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन रही है, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत हिला है लास्ट 1 टू 3 इयर्स में। हो सकता है कि आप बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आ गए हों, मतलब बिल्कुल ही बदल गए हैं।
मैं ये नहीं कह रही कि फिजिकल अपीयरेंस में, कुछ लोगों के लिए मे बी फिजिकल अपीयरेंस में, बट यहाँ पर इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली आप बहुत बदल गए हो। जो चीज़ें आपको पहले बॉदर कर रही थी वो अब बॉदर नहीं कर रही हैं। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो, स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो गए हो। 1001 व्हेन आई सेड दिस, अ रिपिटिशन ऑफ 1, कहीं न कहीं यहाँ पर आप अपनी नई शुरुआत के प्रति भी बहुत सकारात्मक और पॉजिटिवली देखने की कोशिश कर रहे हो। 10-10 अगेन। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको सबसे अच्छी जो ब्लेसिंग मिल रही है वो है आपका विश फुलफिलमेंट। कोई ऐसी विश जो आपने बहुत लंबे टाइम से माँग रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप प्रार्थनाएँ कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं एक डाउट सिस्टम आपके माइंड में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो, नहीं, आपके माइंड में थोड़ा-सा डाउट है, लेकिन यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे रहा है। विद द लवर्स एंड द हायरोफेंट एंड द स्टार एनर्जी, इट्स लाइक अ विश कम ट्रू। ठीक है? ये जो आपका जोड़ा बन रहा है इन कार्ड्स का, वो यही दिखा रहा है कि आपका विश कम ट्रू वाला एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। आपने जो इच्छा प्रकट की थी यूनिवर्स के सामने, जो इच्छा प्रकट की थी परमात्मा के सामने, ठीक है? ऑलमाइटी गॉड के सामने, वो चीज़ आपको एज़ इट इज़ आपकी लाइफ में मिल रही है, ठीक है? जिस लहज़े में आपने इच्छा प्रकट करी थी, जिस तरीके से आपने इच्छा प्रकट करी थी, जो इंटेंशन के साथ, जो इंटेंसिटी के साथ आपने इच्छा प्रकट करी थी, वो सारी विश, वो सारी इंटेंसिटी, वो सारी वाइब्रेशन, वो सारी एज़ इट इज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर वापस आ रही है। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ठीक है? डेफ़िनिटली ये कोई सोल यूनियन आपका हो सकता है। ये कोई आपका मैरिज हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, या फिर किसी पार्टनर को अगर आपने मैनिफेस्ट करा है एज़ अ लवर, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये विदिन अ मंथ, विदिन 2 मंथ, विदिन 3 मंथ वाली विश है। ये कहीं न कहीं ऐसी है जो बहुत सालों से आपके मन में है। हो सकता है कि मेबी आपके माइंड में बहुत क्लियर नहीं रही है स्टार्टिंग में, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आप थोड़ा कन्फ्यूज़्ड रहे थे उस विश को लेकर। लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ा है, जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आपने वो विश आगे रखी है ऊपर वाले के सामने, ऑलमाइटी के सामने, यूनिवर्स के सामने, एंड यहाँ पे वो चीज़ एज़ इट इज़ मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ़ के अंदर आ रही है, ठीक है? 3D मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू इट इज़ एन यूनियन, फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आना जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो आपका सोलमेट है। लवर्स स्पेशली रिप्रेजेंट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर अदर हाफ, ठीक है? जो आपके अदर हाफ से रिलेटेड है, लाइक योर ट्विन फ्लेम, लाइक योर सोलमेट, ठीक है? जिसको आप ढूंढ रहे हो, ऐसा कोई एनर्जी, ऐसा कोई पर्सनैलिटी, ऐसी कोई चीज़ जो आप ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से, बहुत सालों से आप थक गए तलाश करते करते, वो चीज़ अपने वक्त पर आपके सामने आ रही है, ठीक है? एंड वो वक़्त जो है वो कहीं न कहीं इस साल का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, एंड शायद यही वजह है कि इस समय पर भी एट द लास्ट स्टेज ऑल्सो, जब आप अपने अपने स्ट्रगल के बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, तब भी आपके सामने चॉइसेस रखी गई है, आपके सामने ऐसी सिनेरियोज़ क्रिएट किए गए हैं जहाँ पर अगर आप फिसलते हो तो दोबारा से फिर इस डेविल और डेथ की एनर्जी के लूप होल्स में फँसोगे। मतलब कार्मिक एनर्जीज़ के लूप होल में फँसोगे, ठीक है? एंड शायद यही वजह है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे जो मुझे ये एनर्जी दिखाई दी है, ये मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट ये मुझे यूनिवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव आए। आपने बहुत मेहनत करी है एंड आप बहुत सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत सालों से मैनिफेस्ट का मतलब केवल ये चीज़ नहीं होती है कि आप रेगुलरली उस विश को बोल रहे हो। इट्स समथिंग व्हिच यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर इट, ठीक है? आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज़ को, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप खुद को डेवलप कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है? उस विश के फुलफिलमेंट के लिए। आपको एक दृढ़ निष्ठा है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, बट एक मैं कहते हैं ना, एक मन के अंदर एक बहुत बहुत ही ज़्यादा सच्ची आवाज़ उठती है कि नहीं, ये होगा ही होगा, वो वाली चीज़ है, ठीक है? एंड कई लोग मतलब चीज़ों का ना बहुत संकुचित मीनिंग निकाल लेते हैं। लाइक अगर मैंने मैनिफेस्टेशन बोला है तो दे आर लाइक बहुत संकुचित सोचेंगे कि नहीं, हमें बस पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। नहीं जी, मैनिफेस्टेशन केवल आपके वर्ड्स में नहीं होती। वर्ड्स इनिशियली स्टार्टिंग होता है, बट इट रिफ्लेक्ट्स इन योर एक्शन, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर एटीट्यूड, ठीक है? और वो आपके एटीट्यूड और एक्शन में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको कोई एफर्ट अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो ऑलरेडी था, कई सालों से चल रहा है, ठीक है? एंड यही वजह है कि आपको यूनिवर्स एक अनकंडीशनल लव ला कर दे रहा है। दिस इज द लव ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द बॉन्ड विच यू हैव विद द यूनिवर्स, ठीक है? जस्ट लुक एट दिस रैबिट इज लाइक प्लेइंग एट द फीट ऑफ दिस मैन, ठीक है? और ये मैन, दिस इज होल्डिंग अ कप ऑफ वाटर विच कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट फॉर
मतलब रिप्रेजेंट्स मी अ कॉस्मोस, ठीक है? एक कॉस्मोस की एनर्जी मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंसान के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा वेल्थ है, ठीक है? वेल्थ इन द सेंस मनी नहीं मैं बोल रही, बट बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारा विश फुलफिलिंग एनर्जीज है, ठीक है? एंड दिस रैबिट इज जस्ट प्लेइंग एट हिज फीट, ठीक है? उसको कुछ नहीं पड़ा, उसको कोई सुध बुध नहीं है, ठीक है? आप वो एनर्जी कैरी करके चल रहे थे, आप ऑलमाइटी से वो कनेक्शन कैरी करके चल रहे थे कि ऑलमाइटी तो सब कुछ लेकर के चल रहे हैं, बट आप इतना बेफिक्र होकर उनके आसपास घूम रहे हो, इतना बेफिक्र होकर उनसे बात कर रहे हो, इतना बेफिक्र होकर आपने उनके साथ इतना पॉजिटिव कनेक्शन बिल्ड करा है, इतना ट्रस्ट बिल्ड करा है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ, ये एनर्जी के साथ मेरा एक डीप बॉन्ड है, ये मुझे हारने नहीं देगा, या फिर ये मुझे इस अगर पिक्चर में बोलूँ तो ये रैबिट को प्यासा मरने नहीं देगा, राइट? तो ये कहीं ना कहीं आपकी केयर करेंगे, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर मुझे ये कार्ड आज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? मैं इसके ट्रेडिशनल मीनिंग पे नहीं जा रही हूँ। आप लोग अगर बहुत टाइम से मुझे फॉलो करते हो तो मैं कई बार आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि एक रीडर का इंट्यूशन, उसका इंट्यूटिव लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन टैरो रीडिंग, ठीक है? बिकॉज़ एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन आपको क्या वो मीनिंग देना चाह रहा है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो मुझे जो इस कार्ड से एनर्जी फ़ील हो रही है, मैं वो चीज़ आपको इंटरप्रिटेट कर रही हूँ, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा-सा फ़नी भी लगे कि मैम क्या बोले जा रहे हो लेकिन एग्ज़ैक्टली वही एनर्जी, आप कभी भी अपनी लाइफ़ के अंदर ना फ़ेज़ेस उठा-उठा के देखिएगा, आपको वो चीज़ फ़ील होगी कि मैम क्या बोलना चाह रही है, ठीक है? एंड यही वजह है बिकॉज़ ऑफ योर ट्रस्ट, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ योर लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ऑलमाइटी, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। आपको अपनी इच्छाओं पे डाउट था, लेकिन यूनिवर्स पे डाउट नहीं था, ठीक है? आपको अपनी इच्छाओं पे डाउट था, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट था, ऑलमाइटी पे डाउट नहीं था यहाँ पर, ठीक है? एंड यही वजह है कि आपको ये अनकंडीशनल लव एज़ अ फ्रूट ऑफ लव आपको मिल रहा है। जब आपको प्यास लगी है, तब आपको खुद ही ऑलमाइटी पानी देने के लिए आया है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? वी हैव अ कप ऑफ वाटर हियर आल्सो व्हिच इज़ लाइक पोरिंग अनकंडीशनली, आराम से पोर हो रहा है, अनकंडीशनली पोर हो रहा है। देयर इज़ नथिंग लाइक लैक फॉर यू, कुछ भी खत्म नहीं है आपके लिए, ठीक है? तो मुझे ये वाली एनर्जी हिट हो रही है, हालाँकि इट्स वेरी पॉजिटिव एंड बहुत सारे कार्ड्स और भी बाकी हैं, बट स्टिल मुझे यही एनर्जीज़ बहुत 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 स्ट्रांगली लग रही है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस लग रहे हैं, इट्स लाइक कीप वर्किंग योरसेल्फ। आप वर्क हार्ड कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को ओपन रखिए, बिकॉज़ आप थोड़ा रिजिडिटी की तरफ लेकर के जा रहे हो, यू आर क्लोजिंग योर डोर्स, ठीक है? अगर आप खुद ही अपने डोर्स क्लोज़ कर लोगे, देन देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू, ठीक है? अगर मैंने जैसे यहाँ पे बोला दैट दिस एनिमल इज़ हैविंग फुल ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन, ठीक है? उसको पूरा ट्रस्ट है, वो पूरा अपने में मग्न है, अपनी दुनिया में मग्न है, अपने खेलने में मग्न है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको विश्वास नहीं है इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पे। तो वही चीज़ आपके साथ है। ज़बरदस्ती का डिले यहाँ पर हो रहा है एंड वो आपकी एनर्जीज़ के थ्रू हो रहा है, क्योंकि आप कई चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो, आपने अपने आस-पास बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बना ली है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती हूँ या बोलती हूँ, या अगर कोई भी चीज़ मैं अपने अपने मन की एज़ इट इज़ वर्ड्स के अंदर किसी को बोलूँगी, तो शायद मुझे इतना पॉज़िटिवली नहीं लिया जाएगा, या शायद बहुत सारे मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएँगे, शायद मुझ पे अम शायद मुझे सही नहीं समझा जाएगा। मतलब कहीं न कहीं आपको ना अपने इमेज का कुछ न कुछ फ़िक्र हो रहा है इस समय पर, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर अपने पोज़ीशन का फ़िक्र हो रहा है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस का फ़िक्र हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? विद द 7 ऑफ वैंड्स, यू आर रियली वर्किंग हार्ड, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत एफ़र्ट्स डाल रहे हो। लेकिन आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे, कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेशन आपके मन में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप, ठीक है, आपने बाउंड्रीज़ रखी है, आप अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही बिल्कुल बाउंड्रीज़ हटा दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है? लेकिन एट लीस्ट ओपन योरसेल्फ, ठीक है? ओपन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, अ ओपन रहिए दूसरों को जानने के लिए, दूसरों से दूसरों से बात करने के लिए, उनके व्यू पॉइंट को जानना, उनके इंटरप्रिटेशंस को जानना, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं कम्युनिकेशन बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, एंड यहाँ पे इल्यूशन का भी एनर्जी मुझे आ रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने दिमाग में ना बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो चीज़ों को, और प्रैक्टिकली चीज़ें इतना ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है? या सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, जितना
करना, आप दिमाग में उसको बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी है, यू मस्ट स्टॉप डूइंग इट, उसको ख़त्म करिए एज सून एज पॉसिबल एंड ओपन योर सेल्फ, ठीक है। कम्युनिकेशन में मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बोलूँगी कि बिल्कुल सच बोलिएगा इस समय पर। ट्राई ये कीजिए कि अवॉइड करें किसी भी तरीके का फॉल्स प्रोमिसेस, किसी भी तरीके का फॉल्स एटीट्यूड, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए बेटरमेंट नहीं लेकर के आएगी। अपने उसूलों पे पक्का रहिए, अपने माइंड पे पक्का रहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या आपकी प्रायोरिटी है, नहीं है, ठीक है। जो भी आपका है उसको उसको लेकर पक्का रहिए, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग। इसके अलावा जो आपके लिए आ रहा है दैट इज़ 9 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ वेरी सून, ठीक है। हो सकता है 2024 से पहले ही आपकी लाइफ में कुछ चीज़ हो आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर आप पहले भी एग्जॉस्टेड एनर्जी में लगे हो, ये साल आपने बहुत लंबा स्ट्रगल करा है, ठीक है। मुझे सैटर्न की एनर्जी लग रही है साल से रिलेटेड, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कार्मिक कनेक्शंस रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस रहे हो। वैसे भी केतु का साल था, तो सडन सेपरेशंस होना बहुत ईजी है। सडनली कोई बिना बताए आपकी ज़िंदगी से चला जाए, सडनली चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरने लग जाए, सडनली आपको कुछ चीज़, आपको एक सडन रियलाइज़ेशन हो कि आप सही जगह पे नहीं हो, ठीक है। आपको एक सडन रियलाइज़ेशन हो कि जो आप कर रहे हो आप उसमें खुश नहीं हो, ठीक है, या जिस पर्सन के साथ आप हो यू आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें हो सकता है जो आपके साथ हुई हो इस साल के अंदर, ठीक है। सडनली कोई कनेक्शन मिल जाना, सडनली उससे सेपरेट हो जाना, बिना किसी रीज़न के आपस में झगड़े रहना, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इवन यहाँ पे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप अपनी फैमिली से भी सेपरेट होने का ट्राई कर रहे हो या ट्राई कर चुके हो, या अपनी फैमिली से सेपरेट रहते हो, अपनी फैमिली से अलग रहते हो, ठीक है। अलग शहर में रहते हो, अलग देश में रहते हो, अलग सिटी में रहते हो, इस तरीके से हो सकता है। एंड एक लोनलीनेस, एक अलोननेस ना कहीं आपको खा रहा है। मुझे एम्प्टीनेस वाला सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। तो हो सकता है कि आपको ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर ये सॉन्ग आपकी सिचुएशंस को दर्शाता हो। अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसे यूट्यूब पर सर्च कीजिए एम्प्टीनेस। ये आपको कुछ लाइन्स उसमें शायद इंग्लिश की है एंड देन हिंदी भी है, तो आप उसको आराम से चेक कीजिए, ठीक है। अगर कोई 90s का होगा तो उसको आराम से पता होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता उनको रेफरेंस देने की भी ज़रूरत होगी, बट अगर नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एम्प्टीनेस सॉन्ग, आपको मिल जाएगा। एक बार उसे सुन के देखिए, बिकॉज मुझे ना यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशंस जो आपकी है ना कहीं सॉन्ग से कुछ रिलेट करते हुए आपको मिलेंगी। बट खैर फिलहाल यहाँ पे जो भी चीज़ आपने फेस करी है विद द 9 ऑफ वैंड्स, आई एम गेटिंग कि जैसे जैसे साल एंड हो रहा है आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। हो सकता है फिजिकल एग्जॉस्शन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ, यू नीड सम टाइम फॉर योर रिप्लेसमेंट, या आपको जगह चेंज करने की ज़रूरत है, आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना कुछ सडन रियलाइजेशन आपको यहाँ पे हो सकता है, तो आपको कुछ परिवर्तन करने का भी यहाँ पर आपको लग रहा है कि जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा तब तक शायद मेरी लाइफ बेटर नहीं होगी, मेरी लाइफ सॉर्ट आउट नहीं होगी। विद द एस ऑफ वैंड्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें ड्रॉ हो सकती है। एंड बहुत क्विकली यहाँ पर हो सकता है, अगर आप कोई भी तरीके का सेपरेशन देख रहे हो, कोई भी तरीके का आप चाहते हो किसी तरीके का सेपरेशन हो, या अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब बदले, आपकी जगह बदले, आपका लिविंग स्टाइल बदले, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्विकली मिल जाएगी। इवन अगर आप ये चाह रहे हो कि आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में आप चेंजेस चाह रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, बिकॉज एक चेंज के लिए ना ये समय आपके लिए अच्छा है। ये स्पेशली दिस लास्ट मंथ, ठीक है, ये जो दिसंबर का महीना आपके लिए चल रहा है, या फिर अगर मैं बोलूँ जनवरी का भी जो चल रहा है, ये टाइम पीरियड आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। ये टाइम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए अच्छा है, ख़त्म करने के लिए अच्छा है। नए साल में इस पुराने साल का स्ट्रेस लेकर के मत जाइए, नए साल में इस पुराने साल का बोझ लेकर के मत जाइए, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, लास्ट मंथ आपको यही अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि सारा इस साल का बोझ, 2023 का बोझ 2023 में छोड़कर आप 2024 में एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हो, ठीक है। बिकॉज आपको बहुत कुछ मैनिफेस्ट होकर मिल रहा है वहाँ पर। अगर आप रेडी नहीं है इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो आप वो चीज़ एक्वायर नहीं कर पाओगे, अडेप्ट नहीं कर पाओगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ओके।
तो गाइज दिस वाज योर रीडिंग एंड मैं ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं इसे जर्नलाइज सेशंस रखना चाहती हूँ। अगर कोई साइन, अगर मैं ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली कुछ बनाऊंगी तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हो। दोज हु ऑल आर माय ज़ोडिएक साइन लवर्स, ठीक है, जिन्हें ज़ोडिएक साइन जानना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई बात नहीं है, आपके लिए ज़ोडिएक साइन वाला कुछ अलग से मैं बना दूंगी 2024 से रिलेटेड। ठीक है, आप चैनल पे अपडेटेड रहिएगा, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी के अंदर छोटी सी भी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। जय माता दी।